Once again, welcome class 8. Class 8, you know very well. हम चैप्टर नंबर 6 इंदिरा गांधी माई ट्रूथ की रीडिंग कर रहे थे और लास्ट के दो पैसेज हमारे अभी रुके हुए हैं। आइए इनको कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद साथ के साथ आज इसका बुक वर्क जो भी है हमारे पास वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। 4 days on end, or was it weeks? It does not matter. It seemed an eternity. I was overwhelmed by the burden of decision. The struggle went on between love for my doll, pride of owning such a lovely things, and what I thought to be my duty towards the country. Never fond of food, I found it even more irksome than the sleep came only out of excretion. इस तरह से दिन बीतते चले गए, सप्ताह बीते और किस तरह से बीते ये कोई बात नहीं थी। इट सीम्स एटर्निटी, ये तो समय का बीतना एक एटर्निटी शाश्वत यूनिवर्सल फैक्ट है। इट वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द बर्डन ऑफ डिसीजन, लेकिन मैं काफ़ी ओवरवेल्म्ड थी बर्डन ऑफ डिसीजन, यानी कि डिसीजन जो लेने का बर्डन मेरे ऊपर था, मैं उसमें काफ़ी अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रही थी। द स्ट्रगल वेंट ऑन बिटवीन लव फॉर माई डॉल, और मेरे अंदर जो था वो स्ट्रगल चल रहा था किस किस के मध्य? लव फॉर माई डॉल, डॉल के प्रति प्रेम, प्राइड ऑफ हैविंग सच ए लवली थिंग्स, गर्व भी मुझे था कि मेरे पास इतनी सुंदर प्यारी चीज़ें हैं, एंड वॉट आई थॉट टू बी माई ड्यूटी टूवर्ड्स द कंट्री, लेकिन साथ के साथ कंट्री के प्रति मेरे कर्तव्य क्या है। तो ये अंतर्द्वंद मेरे मन के भीतर भी चल रहा था। नेवर फॉन्ड ऑफ फूड, कभी भी मैं भोजन की इच्छा नहीं की कि मेरे पास है ऐसे भोजन होना चाहिए, मुझे ये खाना है। आई फाउंड इट इवन मोर इरिक्सम देन एंड स्लीप केम ओनली आउट ऑफ एक्सक्रेशन, ये मेरे लिए काफ़ी इरिक्सम था। इरिक्सम दुखी करने वाला मैटर था, एंड मोर इरिक्सम देन एंड स्लीप कम ओनली आउट ऑफ एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन यानी कि जो स्लीप नींद मुझे आती थी वो केवल थकावट को दूर करने के लिए। ज़्यादा समय सोना भी अच्छा नहीं लगता था। माई मदर थॉट आई वॉज सिक फॉर समथिंग एंड सो आई वॉज, ऐसा जब मेरी स्थिति थी तो मुझे मेरी माँ को लगा कि मैं शायद बीमार हूँ, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। एट लास्ट आई मेड माई डिसीजन एंड क्वेरिंग विद टेंशन, अंत में मैंने डिसीजन लिया। क्वेरिंग बोलते हैं स्पंदन, यानी कि कांपना, विद टेंशन, और जो मैंने डिसीजन लिया उस डिसीजन में लेने के बाद मैं थोड़ा तनाव की वजह से कांप रही थी। आई टुक द डोल अप ऑन द रूफ टेरेस एंड सेट फायर टू इट, मैंने उस डोल को लिया और उसको टेरेस पर फेंक दिया और उसमें आग लगा दी। देन टीयर्स कम एज इफ दे वुड नेवर स्टॉप, एंड फॉर सम डेज आई वॉज इल विद अ टेम्परेचर, ये काम तो कर तो दिया, लेकिन उसके बाद जो मेरी आंखों से आंसू शुरू हुए वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आई वॉज इल, मैं बीमार थी, विद अ टेम्परेचर, मेरा टेम्परेचर काफ़ी हाई था। टू दिस डे आई हेट स्ट्राइकिंग अ मैच, और उस दिन के बाद मैं कभी भी जो मैच स्टिक होती है मैच स्टिक को जलाने से भी नफरत करती थी। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ इंदिरा गांधीज अर्ली लाइफ। स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप, पैसेज बाय पैसेज हमने इसको रीडिंग किया, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अब बेटे आपका थोड़ा राइटिंग वर्क स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग से पहले मैंने आपको बताया था 50 हार्ड वर्ड्स आप लोगों को सेलेक्ट करने हैं यहाँ से, और उनको अपनी नोटबुक में करना है। देन जो वर्ड मीनिंग्स दिया गया है आपकी नोटबुक में, आप इन वर्ड मीनिंग्स को करेंगे। वर्ड मीनिंग्स के बाद आपका आता है MCQs, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंदिरा लीड ए डॉट लाइफ एज ए चाइल्ड, स्पार्टन,
स्ट्रिक्ट, लग्जरियस, ऑल ऑफ द एबो। तो यहाँ पर जो मोस्ट सूटेबल है, लग्जरीज उनको पसंद नहीं थी, स्ट्रिक्ट इतना उनका जीवन नहीं रहा है। तो यहाँ पर सबसे जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो है स्पार्टन। स्पार्टन यानी कि ब्रेव। स्पार्टन मीन्स ब्रेव, साहसी जीवन। सेकंड, वेयर वर इंडियाज डेज मोर लेजरी। कहाँ पर? इंग्लैंड में, इलाहाबाद में, आनंद भवन में, या ऑल ऑफ द एबो। तो जहाँ पर इनका रेजिडेंस था उसका नाम था आनंद भवन। तो आनंद भवन इज द सुटेबल आंसर। कम टू नेक्स्ट पेज। व्हेन इंदिराज मदर हैड ए विजिटर फ्रॉम पेरिस, शी हैड हर फर्स्ट एनकाउंटर विद। व्हेन इंदिराज मदर हैड ए विजिटर फ्रॉम पेरिस, शी हैड her first encounter with conscience, conscientiousness, fear, none of the above। नहीं, conscience, conscience is the correct answer। जब विजिटर आए थे इंदिरा की माँ के पेरिस से वहाँ पर मिलने के लिए, तो सबसे पहले जो उनका सामना हुआ वो किस चीज़ से हुआ था? डर से, कंसाइंसनेस से, नन ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन नहीं है। कंसाइंस, कंसाइंस यानी कि आत्म निर्भरता। फोर्थ, इवन दो इंदिरा रिफ्यूज टू वियर द फैंसी ड्रेस, शी स्टिल केप्ट द फॉरेन। यानी कि इंदिरा ने रिफ्यूज कर दिया फैंसी ड्रेस को पहनने से, लेकिन फिर भी उस समय तक भी उनके पास एक फॉरेन कंट्री से रिलेटेड थी, टॉयज़, कोट, डॉल या शूज़। तो उस समय भी जो उनके पास मौजूद था फॉरेन कंट्री से रिलेटेड वो था डॉल, फॉरेन डॉल, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो डॉल इज़ द राइट आंसर हेयर। यू हैव टू टिक ऑप्शन नंबर सी, डॉल। नाउ टेक्स्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट, प्रियदर्शनी मीन्स। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी का मतलब क्या है? प्रियदर्शनी मीन्स शी who one loves to look at। प्रियदर्शनी का मतलब सी who one loves to look at, जिसको देखते ही प्रेम करने का मन करता हो। Her grandfather was a loving but strict man। जो उनके ग्रैंडफादर थे वो लविंग थे, प्यार करते थे, बट स्ट्रिक्ट मैन, स्ट्रिक्ट भी थे साथ के साथ। थर्ड, इंदिरा गांधीज मेमोरी ऑफ हर फर्स्ट एनकाउंटर विद कंसेंस इज व्हेन अ विजिटर tried to gift her a beautiful foreign embroidered dress, she wished to take it। Her mother reminded her of the bonfire where they had burnt their foreign things। वो चाहती थी, जो क्योंकि अट्रैक्ट करने वाली सुंदर ड्रेस थी, वो चाहती थी उसको एक्सेप्ट करना, लेकिन उसी समय उनकी माँ ने उनको याद दिलाया था अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने आग लगा दी थी सारे के सारे जितने भी उनके पास फॉरेन कंट्री से रिलेटेड यूनिफॉर्म्स थी, उन सब में उन्होंने आग लगाई थी। तो उसकी जब उनकी माँ ने उनको याद दिलाया तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सी सेज इट वॉज ए वेरी टफ डिसीजन। सी सेज, उन्होंने कहा था कि यह उनके लिए काफ़ी टफ डिसीजन है। द क्लॉथ्स वर, जो क्लॉथ्स उनके पास थे वो कैसे, किन किन क्वालिटीज़ के थे? वेलवेट्स, सैटिन्स, शिफॉन्स एंड सिल्क्स। तो ये कंप्लीट हुआ। डिस्कस, ये डिस्कस मैटर है। प्रैक्टिकल लिसनिंग स्पीकिंग मैटर है। उसके बाद में आ जाइए लिसनिंग टास्क। लिसनिंग टास्क ये आपका लिसनिंग करने के बाद आपको करना है, ये भी आपको अभी नहीं करना है। ग्रामर टाइम पर आते हैं। ग्रामर में देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड गिवन। एंटोनिम्स हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो वर्ड दिया गया है उसके सामने दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो ऑप्शन में से एक करेक्ट है, तो जो करेक्ट है हमें करेक्ट को सामने टिक करना है। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। एंटोनिम छांटना है, यानी कि हमें इसका अपोजिट देखना है। तो रूड तो नहीं है, ट्रस्ट वर्दी, विश्वास करने योग्य। सेकंड, ऑलवेज, ऑलवेज का अपोजिट हो जाएगा नेवर। एक्सेप्टेड, स्वीकार करना किसी चीज़ को, और रिजेक्टेड, नकार देना। रिमेंबर्ड, याद रखे जाना योग्य है। फॉरगॉटन, भूला जा चुका। वीक, कमज़ोर। एंड स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, पावरफुल। तो ये आपका हुआ बेटे ग्रामर का भी वर्क कंप्लीट इसमें यहाँ पर। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इंदिरा प्रियदर्शनी, चैप्टर नंबर 6। अब आपको इसको नोटबुक में करना है।
नोटबुक में करने के बाद लर्निंग प्रोसेस पर भी लगना है, क्योंकि आपके जल्दी ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। हाफ ईयरली की प्रिपरेशन में लगना है। जितना सिलेबस हमारा हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा उतना सिलेबस आपके कोर्स में रखा जाएगा। तो लर्निंग आप जैसे भी आपको समय लगता है, समय आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, काफ़ी है, तो लर्निंग भी जारी रखें अपनी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी वर्क में करने में या समझ में आने में, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आप सभी के पास है, आप बात कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, बाय।